हेलो नीट एस्पिरेंट्स। तो यार एक न्यूज़ आई हुई है ना, जो मतलब एक तरह की बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और बहुत डरा रही है। बिकॉज 40 मेडिकल कॉलेज के एफिलिएशंस एक तरह से रिजेक्ट कर दिए गए हैं। 40 medical colleges de-recognized in 2 months for flouting NMC norms, say sources. About 100 more medical colleges in Tamil Nadu, Gujarat, Assam, Punjab, Andhra Pradesh, Puducherry and West Bengal may also face similar action, they said on Tuesday. हेलो नीट एस्पिरेंट्स। तो यार एक न्यूज़ आई हुई है ना, जो मतलब एक तरह की बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और बहुत डरा रही है। बिकॉज 40 मेडिकल कॉलेज के एफिलिएशंस एक तरह से रिजेक्ट कर दिए गए हैं, है ना। ये देखो, ये न्यूज़ पे आया, न्यूज़ 18 का है। 14 मेडिकल कॉलेजेस डी रिकॉग्नाइज्ड फॉर फेलिंग एनएमसी स्टैंडर्ड्स। अब इसका मतलब ये है कि भाई एनएमसी का जो रूल्स गाइडलाइंस हैं उसको इंडिया में ऐसे 40 कॉलेज हैं जो फॉलो नहीं कर रहे थे, उनकी परमिशन रिजेक्ट हो गई है। ऐसे यूपी के अंदर भी काफ़ी सारे कॉलेज हैं जो पहले कुछ दिन चले, कुछ दिन तक फिर बंद हो गए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मेजर एसडी सिंह MBBS रन किया करते थे पहले, तो इनका कैंपस क्लोज हो गया है। 2018 में आई थिंक लास्ट टाइम परमिशन आई थी, है ना। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो प्रोसेस होता है NMC का, है ना, ये हर साल वो गवर्नमेंट कैंपस हो या प्राइवेट कैंपस हो, सबके रिकॉग्नाइजेशन होते हैं, है ना। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि और क्या क्या है भाई, है ना। उसमें से इन्होंने अभी कॉलेज की लिस्ट तो नहीं क्लियर की है, बिकॉज सब बच्चे यही जानना चाह रहे हैं भाई कौन से कॉलेज हैं, कौन से स्टेट में हैं, कहाँ पर हैं। हाँ, स्टेट का थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन दे दिया गया है। अब जब इंस्पेक्शन होता है तो उनकी कुछ स्टैंडर्ड्स पैरामीटर होते हैं। अगर उसके नीचे फैकल्टी या कंस्ट्रक्शन उस तरह से नहीं पाया गया तो फिर रिजेक्ट हो जाता है ना। तो इन्होंने बोला है अराउंड 40 मेडिकल कॉलेज हैव लॉस्ट रिकॉग्निशन ओवर द पास्ट 2 months फॉर नॉट फॉलोइंग द स्टैंडर्ड सेट बाय द NMC, है ना। मोर देन 100 कॉलेज इन तमिलनाडु, AP, गुजरात, असम, पौंडीचेरी, पंजाब, वेस्ट बंगाल में ऑल्सो फेस सिमिलर एक्शन अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट इन PTI. The colleges were de-recognized for not complying with the set norms of NMC. तो इस पे इनके कहने का मतलब ये है कि PTI की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भाई इतने स्टेट ऐसे हैं जिसमें से 100 से ज़्यादा कॉलेज हैं, 100 से ज़्यादा कॉलेज हैं, और उनके भी कुछ पैरामीटर्स कंडीशनल होते हैं। बिकॉज बहुत बार जो परमिशन आती है, अगर कुछ लिटिल बिट कोई चीज़ नहीं होती है तो वो कंडीशनल हो जाता है, और वो कुछ दिन में अगर कॉलेज करके दे देता है तो फिर वो अप्रूव हो जाता है। अब यहाँ पर ये जो 40 हैं, तो ये 40 का तो डी रिकॉग्नाइज कर दिया गया है ना। तो अगर आपको चेकआउट करना हो कि सर वो कौन से कॉलेज हैं जो रिकॉग्नाइज्ड हैं, जिनमें कोई दिक्कत नहीं है, जो प्रॉपर परमिटेड है ना, परमिशन है जिनका। अब यार जैसे रिकॉग्नाइज का मतलब कॉलेज में कोई दिक्कत नहीं है, कुछ कॉलेज हो जाते हैं ना परमिटेड हो जाते हैं। तो परमिटेड का मीनिंग ये है कि कंसिस्टेंटली अगर उसका परमिशन नहीं आ रही है ना। और कुछ बच्चों के मन में ये डाउट होगा कि सर मैंने लास्ट ईयर जैसे किया था, हम फर्स्ट ईयर में हैं या हम इस साल एडमिशन लेते हैं किसी एक्स कॉलेज में, है ना, और अगर मेरी परमिशन मेरे कॉलेज की नेक्स्ट ईयर चली आती है तो फिर क्या होगा। अगर नेक्स्ट ईयर उसकी परमिशन चली जाएगी, है ना, तो फिर आपके चीज़ों में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन उस सेशन में जो नए एडमिशन थे वो नहीं होंगे, है ना। और बाकी जो आपकी क्लासेस हैं, जो चीज़ें हैं, वो प्रॉपर वे में चलती रहेंगी। हाँ, अगर आपको चेकआउट करना है कि कौन सा कॉलेज अप्रूव्ड है, क्या उसका स्टेटस है, यहाँ पर अगर आप देखोगे, या NMC की वेबसाइट पे आपको जाना है ना। यहाँ पर ये कॉलेज एंड सर्च वाला जो सेक्शन है, इसमें क्लिक करेंगे आप, है ना, और उसके बाद में यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है MBBS। अब ये देखो रिकॉग्नाइज्ड है, परमिटेड है ना। अब परमिटेड का मीनिंग मैंने बता दिया, रिकॉग्नाइज्ड वाले में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम ऑल चेक करना चाहें और हम प्राइवेट कॉलेज देखना चाहते हैं सारे स्टेट में मिला के, है ना। अगर हम पैन इंडिया देखें कि भाई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज कितने हैं, तो लगभग कुछ 299 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज निकल के आ रहे हैं, जिसमें से सीट 49,115 हैं। और इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा दिया हुआ है, इसमें आप सारी रिपोर्ट देख सकते हो। जैसे आंध्रा का पेस कॉलेज है जो ये, है ना, किस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है,
प्राइवेट है, ट्रस्ट के नेम पे है, क्या है, ईयर ऑफ इंस्पेक्शन है ना, कब पहली बार कब इंस्पेक्शन हुआ था, है ना, कितने का इनटेक है, उसके बाद में स्टेटस ऑफ MCI, पहले MCI हुआ करता था, अब NMC हो गया है, और डेट ऑफ LOP, है ना। तो इस तरीके से अगर आपको जैसे कुछ नया कॉलेज देखना है ना, तो वो भी आप देख सकते हो। अब जैसे ये कॉलेज है कोई, ये देखो नॉट परमिटेड फॉर रिन्यूअल 1920, तो ये कॉलेज आई थिंक इसका परमिशन का दिक्कत है। और इसी तरीके से अगर आप बहुत सारे कॉलेज हैं जैसे नॉट परमिटेड में देखो मेजर HD सिंह की मैं बात कर रहा था, 2017-18 में आया था कंडीशनल करके, उसके बाद से तब से डिबार्ट किया गया है, 2017-18 फिर 18-19 से एकदम ख़त्म हो गया, है ना। और इसी तरीके से और भी कॉलेज हैं, देखो गुजरात में है, इसका परमिशन रिन्यूअल हुआ था 21-22 बैच में। तो इस तरीके से यार ये मक्खी आ गई बीच में। तो इस तरीके से आप इस डेटा को NMC की वेबसाइट से चेकआउट कर सकते हैं। और यार टेंशन मत लो, हर एक अपडेट आप तक पहुंचती रहेगी, वो मेडिकल की कोई भी काउंसलिंग हो, MBBS हो, BDS हो, BSc नर्सिंग हो या आयुष काउंसलिंग हो, है ना। अब मिलते हैं ना आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नया डेटा रिसर्च के साथ में, नई अपडेट के साथ में। एक मैंने फ्री गाइडेंस फॉर्म दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन पर, उसको जाकर फिल कर दें ताकि आपकी जो डाउट्स क्वेरीज हैं हमारे काउंसलर्स को रिजॉल्व करते हैं।